एक गांव में गोपाल नाम का आदमी अपनी बीवी गीता और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। उसकी बड़ी बेटी का नाम रिया और छोटे बेटे का नाम दीपक था। गोपाल की पत्नी घर का काम संभालती थी और गोपाल जमींदार के यहाँ खेती किया करता था। गोपाल की पत्नी गीता रोजाना गोपाल के लिए खेत में खाना लेकर जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन गीता गोपाल के लिए खाना लेकर जा रही थी। बहुत ज्यादा धूप होने के कारण गीता को रास्ते में ही चक्कर आने लगते हैं। उसे बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, इसीलिए वो वहाँ पर एक जगह बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जमींदार के खेत में गीता गोपाल को खाना देने के लिए चली जाती है। अरे भगवान, तुम आज इतना लेट कैसे हो गई? अरे इतनी ज्यादा धूप होने के कारण मुझे रास्ते में चक्कर आ गए थे, इसीलिए मैं वहाँ पर कहीं बैठ गई। अरे अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ, आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं घर के लिए निकलती हूँ। अब बच्चे भी स्कूल से आ गए होंगे। गीता अपने घर पहुँचती है। दिया और दीपक स्कूल से घर वापस आ गए थे। अरे माँ आ गई अब। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, अब तो घर में भी चैन नहीं है। हाँ बेटा, गर्मी तो बहुत है। मैं तेरे पिताजी को खाना देने के लिए गई थी तो मुझे भी रास्ते में धूप होने के कारण चक्कर आ गए थे। माँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। रुको, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। गीता जब किचन में जाकर देखती है तो किचन के सारे डब्बे खाली पड़े थे। अरे मैं अब क्या करूँ, क्या बनाऊँ मैं अपने बच्चों के लिए? मैं अभी जाकर बनिए से उधार मांग लेती हूँ। अगर मैं उसे अपने घर की हालत बता दूंगी तो शायद वो मुझे कुछ उधार दे देगा। बच्चों, तुम मेरा थोड़ा सा इंतजार करना, मैं अभी बनिए के पास से जाकर कुछ राशन ले आती हूँ। इतना कहकर गीता बनिए के पास उधार मांगने के लिए चली गई। भैया, मेरे घर का राशन खत्म हो गया है और मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मुझे कुछ राशन उधार दे दो। मेरे पति को कुछ दिनों बाद उनकी मजदूरी मिल जाएगी, तब मैं आपकी सारी उधारी चुका दूंगी। तुम लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम लोगों को सिर्फ उधार लेना ही आता है, चुकाना नहीं। और तुम तो पैसे चुकाने में बहुत ज्यादा आनाकानी करते हो। गीता बनिए की खरी खोटी सुन लेती है। दुकानदार थोड़ा आनाकानी करने के बाद गीता को राशन दे देता है। राशन लेने के बाद गीता अपने घर वापस आ जाती है। मैं राशन ले आई बच्चों, अभी मैं तुम्हें कुछ बनाकर खिला देती हूँ। घर के काम करते करते गीता को दोबारा से चक्कर आने लगते हैं। गीता चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। दीदी जल्दी आओ, माँ को क्या हो गया? रिया जल्दी से अपनी माँ के पास आती है। किसी तरह रिया और दीपक अपनी माँ को उठाकर बेड पर सुला देते हैं। शाम को जब उनके पिता घर आते हैं तो वो सारी बातें अपने पिताजी को बता देते हैं। तुम दोनों माँ के पास रुकना, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। गोपाल को जब सब पता चलता है तो वो डॉक्टर को बुलाने के लिए उनके पास चला जाता है। डॉक्टर गीता का चेकअप करने के बाद कहते हैं, शरीर को थोड़ा आराम ना मिलने और गर्मी होने के कारण इनको चक्कर आ गए हैं। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इनको टाइम से दवाइयाँ देते रहना और ध्यान रहे ज्यादा गर्मी होने के कारण इनका दम नहीं घुटना चाहिए। डॉक्टर अपनी सलाह देकर वहाँ से चला जाता है। गोपाल इस बात से चिंता था कि वो अपनी पत्नी के आसपास की गर्मी को कैसे दूर कर पाए। तभी रिया अपने पिताजी से कहती है, क्यों ना पिताजी आप माँ के लिए एक कूलर ले आए। हाँ पिताजी, मेरे सारे दोस्तों के घर पर कूलर है और अब तो माँ को भी कूलर की जरूरत है। ठीक है बच्चों, मैं कूलर का इंतजाम कर लूँगा, मैं अभी आता हूँ, तुम दोनों माँ का ख्याल रखना। गोपाल अपने घर से चला जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जमींदार के यहाँ खेती करने के बावजूद भी मेरे पास इतना पैसा नहीं आ पाता। इतने पैसों में तो मैं अपने घर का खर्च भी नहीं चला पाता, तो मैं कूलर कैसे ला पाऊंगा। गोपाल चलते चलते थक जाता है, इसीलिए गोपाल कुएं के पास वाले पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इतनी शांति में वो यही सोच रहा था कि वो अपनी बीवी के लिए कूलर कैसे ले पाए। तभी अचानक उसे एक आवाज आती है। अरे तुम क्या सोच रहे हो गोपाल? आवाज सुनने के बाद गोपाल थोड़ा हैरान हो जाता है और वो आसपास के जगहों में देखने लगता है कि आखिर कहाँ से आवाज आ रही है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। अरे आखिरकार ये आवाज कहाँ से आई? आखिर कौन है और मेरा नाम कैसे जानते हो? इधर उधर क्या देख रही हो तुम? इतनी देर से तुम शांत होकर मेरे नीचे ही बैठे थे। मुझे बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो गोपाल? कौन हो तुम? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। लेकिन पेड़ कैसे बोल सकता है? मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ। कुछ साल पहले एक राजा ने अपने जन कल्याण के लिए मुझे यहाँ पर उगाया था। वो मेरे बारे में गांव वालों को बता पाते उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। जब कोई दुखी होकर मेरे सामने आता है तो मैं उसे पहचान जाता हूँ, लेकिन लोग डर कर भाग जाते हैं। मेरे डर से तो लोगों ने इस कुएं से पानी भरना भी बंद कर दिया। लेकिन तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो।
मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। गोपाल उसे अपनी सारी परेशानी बता देता है। उसके बाद जादुई पेड़ गोपाल को एक कूलर देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़। इस कूलर की वजह से मेरी पत्नी को अब चक्कर नहीं आएंगे। ये ध्यान रहे, ये कोई साधारण कूलर नहीं है। तुम्हें जब भी इसकी आवश्यकता होगी ये तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। इसके बाद गोपाल वो कूलर लेकर अपने घर आ जाता है। कूलर देखकर रिया और दीपक बहुत खुश थे। ये पापा कूलर लेकर आए हैं। आवाज सुनकर गीता अपनी आंखें खोल लेती है और गीता गोपाल से कहती है, अजी आपको इतना खर्चा करने की क्या ही जरूरत थी, ये तो बेफिजूल का खर्चा हो गया। इस कूलर की तुम्हें बहुत जरूरत है और ये कूलर मैं खरीद कर नहीं लाया, ये मुझे एक जादुई पेड़ ने दिया है। क्या कहा आपने? पेड़ ने दिया है? गोपाल अपने साथ हुई सभी घटना को अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को बताता है। वो कूलर को अपनी पत्नी के सिरहाने रख देता है और कूलर को चला देता है। मुझे तो इस कूलर से बहुत ज्यादा राहत मिल रही है और कितनी ठंडी हवा भी आ रही है। देखो ना हमारी किस्मत, हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और देखो तो हम कूलर की हवा खा रहे हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद कूलर में से हवा के साथ साथ नोट भी बरसने लगे। ये देखकर सब हैरान थे। देखो ना पापा, कूलर से पैसों की बरसात हो रही है। हाँ, मुझे याद आया, उस पेड़ ने कहा था कि ये कोई साधारण कूलर नहीं है। गोपाल और उसके परिवार वाले सभी नोटों को इकट्ठा कर लेते हैं। इतने सारे पैसे देखकर गीता की आंखें नम हो गई। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे पास इतने पैसे आएंगे। अब तो हमारी जिंदगी पहले से भी अच्छी हो सकती है। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है गीता, फिर तुम्हारी आंखें इतनी नम क्यों हैं? कुछ साल बाद गोपाल अपने लिए एक आलीशान घर बनवाता है। गोपाल उस जादुई पेड़ का बहुत ज्यादा आभारी था। देखो ना हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है, मैंने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं उस पेड़ का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर उस पेड़ ने मुझे ये जादुई कूलर नहीं दिया होता तो शायद आज हम रोड पे आ चुके होते, पर हमें ऐसी जिंदगी नहीं मिलती। अब गोपाल और उसका परिवार हंसी खुशी से उस आलीशान घर में रहने लगते हैं।